अस्सलाम वालेकुम, ज़ैन स्टोरीज़ में खुशामदीद। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आज हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में कि आखिर ये बिटकॉइन एक्चुअल में क्या टेक्नोलॉजी है, ये किसके ऊपर काम करती है और उसके बाद हमें लेने से पहले क्या क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए और क्या ये महफूज सरमायाकारी है या नहीं। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानें। तो डेफिनेशन एक्चुअली में इसकी है क्या। तो इसकी डेफिनेशन है कि इब्तदाई तारीख इंसानी का मुताला करें तो मालूम होगा कि इंसान मुख्तलिफ अशिया का तबादला करके अपनी ज़रूरत की चीज़ हासिल करते थे, जिसे बार्टरिंग कहा जाता था। चूँकि कदीम करेंसी का कोई वजूद था ही नहीं, इसलिए इंसान अपनी कीमती अशिया या माल और मिल्कियत को ज़र के तौर पर इस्तेमाल करता था, यानी कि मनी के तौर पर इस्तेमाल करता था। इन कीमती अशिया और माल और मिल्कियत में मवेशी जानवरों से लेकर गल्ला और सब्जियाँ, नमक, सोना और चांदी वगैरह शामिल होते थे। फिर एक दौर आया कि जब कुछ नागुज़ीर ज़रूरतों की बिना पर यह तरीका नाकाफ़ी और गैर मुनासिब समझा जाने लगा और मालूम तारीख के मुताबिक तकरीबन 600 साल कब्ल मसीह में कदीम तुर्की के बादशाह अलिया 30 से दुनिया का पहला सिक्का मुतारिफ करवाया, जो कि इंसानों की माशी तकदीर में दुनिया का जानदार तरीन बाब साबित हुआ। 17वीं सदी में जब बैंक नोट्स का आगाज़ हुआ तो लोग बड़े अरसे तक इसे कबूल ना कर सके, क्योंकि अक्सर जिद्दत कभी कबूल की जाती है, लेकिन अभी भी ऐसी जिद्दत ना आई थी क्योंकि ये नोट अभी तक सिक्का ही के उसूलों पे चल रहा था। यानी नोट की रकम के पीछे इसकी हकीकी इंस्टिंक्ट यानी कि इसकी कीमत मौजूद थी। सोना या चांदी वगैरह की कीमत मुकदार मुतय्यन करके ये नोट करीब 20वीं सदी तक चलते रहे और फिर कुछ गैर वाज़ेह सूरत हाल की बिना पर यह सिलसिला थम गया। अब नोट की हकीकी कीमत मौजूद नहीं है। दुनिया में पाई जाने वाली बेशतर करेंसी फिएट करेंसी कहलाती है और ये करेंसी सिर्फ अवामी एतमाद की बुनियाद पर अपनी कीमत रखती है। गोया नोट की हकीकी कदर सिर्फ वो एतमाद है जो हम अपने इदारों पे करते हैं। 20वीं सदी के दौर में से दुनिया में यही निज़ाम राइज है। अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी की बिना पर कि क्रिप्टो करेंसी ज़माना बदल रहा है। इस तब्दीली की रफ्तार गुज़िश्ता अदवार के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इसी असना में 20वीं सदी ने करेंसी के एक ऐसी जहत से रोशनास करवाया जो कि आज से पहले कभी तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इस किस्म की करेंसी को क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया, जो कि क्रिप्टोलॉजी और क्रिप्टोग्राफिकल टेक्निक से तैयार की गई। बिटकॉइन इस कबील की सबसे पहली करेंसी थी जो साल 2009 में मुतारिफ हो गए थोड़े ही अरसे में मकबूलियत की इंतहा को पहुँच गई। आज इसकी ये कीमत 19 लाख पाकिस्तानी रुपयों से भी तजावुज़ कर चुकी है। इसके बाद 1000 से ऊपर ऐसी करेंसियाँ मुतारिफ करवाई गई जिसमें इथेरियम, रिपल, ज़ीकैश, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन एक्सेट्रा सर फहरिस्त है। दर हकीकत क्रिप्टो करेंसी असास के डिजिटल शक्लें हैं। वाज़ेह है कि डिजिटल असास है और रिवायती असास की इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में फ़र्क है। डिजिटल असास एक ऐसी करेंसी है जिसके 3 मकासद होते हैं। पहला ये कि इसे लेन देन के ज़रिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा ये कि ये करेंसी क्रिप्टोग्राफिकल टेक्निक से बनाई जाती है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंचने के लिए खास किस्म के कोर्स को हल करना नागुज़ीर होता है और ये काम सिर्फ और सिर्फ असली क्रिप्टो करेंसी से ही मुमकिन होता है, किसी जाली तरीके से मुमकिन नहीं हो सकता। अब यहाँ एक सवाल ये होता है वो ये कि क्या क्रिप्टो करेंसी का वाकई कोई वजूद है और ये भी करेंसी नोट और एक बिटकॉइन में क्या फ़र्क है। इसका जवाब कुछ इस तरह है। क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी दोनों ही की अपनी ज़ाती कोई कदर या कीमत या उसकी इंटरेस्ट वैल्यू नहीं होती। रिवायती करेंसी सेंट्रलाइज या मरकज़ होती है, यानी कि उसे स्टेट बैंक सपोर्ट करता है, यानी हुकूमत या कोई जिम्मेदार इदारा इसे अपने अख्तियार से चला सकता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है जो कि किसी इदारे या हुकूमत के इख्तियार में काम नहीं करती। इसीलिए आज तक बहुत सारे जो ममालिक हैं वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बैंड है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कई मुल्कों के अंदर इसे बैन करार दिया गया है। इसका तीसरा पॉइंट ये है कि रिवायती करेंसी को इदारा अपनी मर्जी से जब चाहे जितनी चाहे तादाद में चाहे छाप सकता है और अफराद ज़र यानी कि इन्फ्लेशन की सूरत में कीमत गिर जाती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में महदूद है, इसे अपनी मर्जी से जब चाहे बनाया नहीं जा सकता। रिवायती करेंसी का रिकॉर्ड बैंक के डिजिटल लेजर में शामिल होता है जिसे बासानी ट्रैक किया जा सकता है और आपकी दौलत को कभी फ्रीज होने का खतरा रहता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में आपकी दौलत मुकम्मल तौर पे आपकी मिल्कियत होती है।
रिवायती करेंसी की जिस्मानी शक्ल कागज़ या नोट या कोई सिक्का है, जबकि क्रिप्टो करेंसी की शक्ल महज कंप्यूटर में डेटा की सूरत होती है, यानी इसकी जिस्मानी सूरत या फिजिकल कोई इसकी अपीयरेंस मौजूद नहीं होती। रिवायती करेंसी में जालसाज़ी मुमकिन है, जबकि क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरह जाली तरीके से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये बेस करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो अब बात करते हैं कि इसको हासिल कैसे किया जाता है। तो बिटकॉइन को हासिल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर मौजूद ज़रिए मुबादला का काम करने वाले मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हासिल की जा सकती है। मैं काबिल एतबार प्लेटफॉर्म्स का वीडियो ट्यूटोरियल भी बना चुका हूँ, जिसे आप इस लिंक पर देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा किसी को अपने सामान खिदमत फराहम करने के बदले बिटकॉइन के तबादला कर सकते हैं। तीसरा और मतरूकुल इस्तेमाल बिटकॉइन की माइनिंग यानी कि बिटकॉइन बनाने का एक तरीका होता है। तो बिटकॉइन को बनाने के लिए दरअसल बहुत से ताकतवर कंप्यूटर्स को जोड़कर इनसे खास किस्म की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हल करवाया जाता है। यूँ एक खास अरसे के बाद आप एक सतोशी बना लेते हैं। 10 करोड़ सतोशी का एक मुकम्मल बिटकॉइन होता है। शुरू में बिटकॉइन की माइनिंग बहुत आसान थी, लेकिन इस वक्त के साथ साथ ये जो पजल्स है वो बहुत मुश्किल होते गए और कंप्यूटर इनको हासिल करने में ज़्यादा वक्त लगाने लगा। चुनांचे कंप्यूटर का खर्चा ही बनने वाली बिटकॉइन की रकम से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बिटकॉइन की कीमत भी बढ़ती जाती है। इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख बिटकॉइन मार्केट में मौजूद है। बाकी के 50 लाख अभी भी माइनिंग 50 माइनिंग के मराइल में है, जो कि मौजूदा कंप्यूटर्स की रफ्तार के साथ अगले 100 वर्षों में जाकर मुकम्मल हो सकेंगे। क्या बिटकॉइन गैर कानूनी है? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आजकल हर कोई पूछता है। तो कुछ ममालिक पर इस पर पाबंदी आए थे, ताहम पाकिस्तान में ताहल इसे गैर कानूनी करार नहीं दिया गया, लेकिन ये लीगल भी नहीं है। जहाँ अलबत्ता गैर कानूनी एशिया के लेन देन और ब्लैक मनी के अंदर इसका इस्तेमाल लोग करते हैं और इसी की वजह से इसको बैन करार दिया गया है। अब इसका फ्यूचर क्या है? तो अक्सर माहिरीन का ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी मुस्तकबिल की करेंसी, यानी अब हम फिएट करेंसी से निकल के क्रिप्टो करेंसी में दौर में दाखिल हो चुके हैं। बस इसे कुछ तरक्की और बेहतरी की ज़रूरत है ताकि ये हमारे राइज बैंकिंग सिस्टम के साथ काबिल इस्तेमाल हो सके। गोया क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल रोशन है। ताहम अगर खास बिटकॉइन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगले 6 से 1 साल की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक होगी। बिटकॉइन की कीमत 50 लाख रुपए तक भी जा सकती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर ऊपर नीचे शुरू हो सकता है आना जाना, क्योंकि दीगर करेंसी भी मार्केट में इसका हिस्सा बन रही है। तो बात है, बिटकॉइन हमेशा ऊपर नहीं जाता रहेगा, ये दोबारा नीचे आएगा और खास नुक्ते पर आके स्टेबल हो जाएगा। ये नुकता $100 भी हो सकता है, $1000 भी, यानी कि बिटकॉइन के बढ़ने की उम्र अब अंदाजन साल भर के करीब है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन से रिलेटेड मिल चुकी होगी, और इसके बारे में दूसरी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसको कितना, इसको जब हम माइन करते हैं या इसको हम परचेज, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो कम से कम हो। और रिस्क फैक्टर कम करने के लिए इसकी ऑल्टरनेट जो करेंसीज है आप उनकी तरफ भी इसको जा सकते हैं, ताकि आप अपने तमाम जो एग्स हैं वो एक बास्केट में ना डालें, ताकि एक जगह पे लॉस हो तो दूसरी का प्रॉफिट हो। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी नई आने वाली जो वीडियोज़ है जो हमारे कैरियर से रिलेटेड है और हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड है या फिर हमारे मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, काइंडली उससे भी विजिट करें हमारे चैनल पे। तो उम्मीद है मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।